ड्रैगन सेंटर बहुत ही एक अच्छा सॉफ्टवेयर है MSI के सारे लैपटॉप्स में और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। MSI के जितने भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं बहुत सारे लोग उसे यूज़ कर रहे हैं अपने नॉन MSI के लैपटॉप में भी और बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छे से चलता है। तो इस वाले वीडियो में हम 2021 का जो नया अपडेट आया है ड्रैगन सेंटर का उसका टूर देखने वाले, वर्चुअल टूर या फिर जो भी है, आप उस सॉफ्टवेयर का एक टूर देखने वाले हो जहाँ पर सारे फीचर्स को एक्सप्लेन करूँगा मैं और कुछ नए नए फीचर्स ऐड कर रखे। और अगर आपके लैपटॉप में कुछ डिफरेंट सा ड्रैगन सेंटर का लुक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, सबका ड्रैगन सेंटर का लुक डिफरेंट है और सब में फीचर्स तो एक ही जैसे है, तो आप सारे फीचर्स को ढूंढ सकते हो अपने वाले ड्रैगन सेंटर में। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ड्रैगन सेंटर डाउनलोड करने के लिए तो मैंने एक वीडियो बना रखा है जहाँ पर जो भी लैपटॉप है MSI का, आप उसके लिए अपने कंपैटिबल लैपटॉप के लिए ड्रैगन सेंटर को डाउनलोड कर सकते हो। तो आई बटन में जाओ, देखो डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारी लिंक्स है और MSI ऐप प्लेयर का भी रिव्यू कर रखा है, बहुत सारी चीज़ें कर रखी है। तो MSI का पूरा प्लेलिस्ट दे दूंगा, सारी चीज़ें देखना। फिलहाल अब इस वाले वीडियो के लिए हम ड्रैगन सेंटर को देखते हैं, तो लेट्स गो। तो ये मैंने ओपन कर दिया है MSI का ड्रैगन सेंटर मेरा, और मेरा लुक कुछ ऐसा है, आपका लुक थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। आप में भी जो नया वर्जन आया है उस पर आपने स्विच किया होगा, बट मेरे लैपटॉप के लिए ये सपोर्टेड वर्जन है तो मैंने इस पर स्विच कर रखा है। मैंने वो भी डाउनलोड किया था बट वो इंस्टॉल नहीं हो रहा था, तो मैंने जो मोस्ट कंपैटिबल वर्जन है वो ही रखा है मेरे लैपटॉप में। और इसमें भी एक नया अपडेट आया है तो मैंने उसको डाउनलोड कर रखा है। इसमें थोड़े फीचर्स ऐड किए तो मैं आपको दिखाता हूँ सारे फीचर्स। और जिसके पास डिफरेंट ड्रैगन सेंटर वर्जन है, सारे सेटिंग्स सेम है, थोड़े ही सेटिंग्स में थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स देखने मिलता है, बाकी सारे फीचर्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। आप सारे फीचर्स सारे ही ड्रैगन सेंटर में ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पर फ्रंट पेज पे आपको दिख रहा होगा CPU, GPU, मेमोरी और डिस्क। एक्चुअली जो CPU यूजेज है वो बता रहा है 17% और GPU यूजेज बता रहा है 1%, मेमोरी बता रहा है कि 55% यूज़ है मेमोरी, और डिस्क बता रहा है कि 2% डिस्क लिया हुआ है, मतलब कुछ टेम्प्रेरी फाइल्स है यहाँ पर। तो डिटेल पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये CPU का टेम्परेचर बता रहा है लाइक 54 डिग्री सेंटीग्रेड, और वहीं GPU पे क्लिक करूंगा डिटेल पे तो यहाँ पर बता रहा है GPU का कोर क्लॉक बता रहा है पहले कि कहाँ पर मैंने उसे क्लॉक कर रखा है, और GPU का टेम्परेचर बता रहा है 54 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले वाले वर्जन में जो क्लॉक वर्जन है, मतलब जहाँ पर क्लॉक किया हुआ है, वो नहीं बताता था, तो ये एक नया फीचर डाल रखा है। पहले सिर्फ टेम्परेचर बताता था। अगर मैं फ्री अप मेमोरी पर क्लिक करूंगा तो ये फ्री कर देता है मेमोरी को, और क्लीन अप डिस्क पे करूंगा तो ये डिस्क क्लीन अप करेगा, बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आप मैनुअली भी कर सकते हो। तो फ्री अप मेमोरी जो है वो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जल्दी हो जाता है, और वहीं मैं जो GPU टेम्परेचर और CPU टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और नीचे आपको डिवाइस इन्फॉर्मेशन का टैब दिखेगा जहाँ पर आपके स्पेसिफिकेशंस दिखेंगे, जहाँ पर रैम दिखा रहा है, ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर और SSD दिखा रहा है कि कितना स्पेस जो है वो अवेलेबल है। मेरे पास 512 GB का SSD है जहाँ पर 57% जो है वो फुल है और 201.73 GB अवेलेबल है। और लोडिंग स्टेटस पे आपको पावर प्लान दिखा रहा है कि बैलेंस्ड पावर प्लान पे है, और इथरनेट और वाईफाई की स्पीड बता रहा है, तो इथरनेट तो नहीं है, वाईफाई है, तो वाईफाई की स्पीड बता रहा है यहाँ पर। अगर आप कुछ डाउनलोड करोगे तो जो वाईफाई की स्पीड है वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। अभी कुछ डाउनलोड पे लगा हुआ नहीं है इसलिए 64 बाइट्स या फिर जो भी KB में देख सकते हो आप। यहाँ पर आपको फ़ैन का स्पीड बता रहा है, और इसमें एक ही फ़ैन है इसीलिए फ़ैन 1 लिखा हुआ है, फ़ैन 2 है नहीं, तो एक ही फ़ैन का स्पीड बता रहा है जो कि है 3200 RPM, मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। और जो मैंने फ़ैन स्पीड है उसको बेसिक पे रखा है इसलिए ये कम दिखा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट टैब पे, और यहाँ पर बाय द वे मेरा मॉडल नंबर है GF63 Thin 9SC। और अब चलते हैं प्रोफाइल टैब्स पे, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर बहुत सारे प्रोफाइल्स आ जाते हैं, करंट, परफॉर्मेंस, थिएटर, मीटिंग, प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 2। इनको आप कन्फिगर भी कर सकते हो। और फर्स्ट करंट में हम देखते हैं जहाँ पर शिफ्ट मैंने जो है वो कंफर्ट रखा है, यहाँ पर शिफ्ट कंफर्ट हो जाता है, और फैन स्पीड जो है वो बेसिक रखा है मैंने, तो बेसिक स्पीड पे रखा है। और यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे तो फैन स्पीड को और भी ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हो, स्लो से लेकर फास्ट तक, तो मैं फास्ट पे ही रखता हूँ सारी चीज़ों को। और अगर मैं इसी फैन स्पीड को कूलर बूस्ट कर दूँ तो मेरा जो फैन स्पीड है वो बढ़ जाएगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये जो है RPM, फैन 1 स्पीड देखिए आप 6666 RPM, मतलब 666 RPM चला गया है। तो मैं इसको कम कर देता हूँ फैन स्पीड, क्योंकि मैं कुछ हैवी टास्क कर नहीं रहा हूँ, तो बेसिक पे रखता हूँ। और DPI आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, मैं 125 पे रखता हूँ। और VR रेडी जो है वो VR के लिए है, अगर आप VR यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो मैं इसको बेसिकली ऑफ ही रखता हूँ ज़्यादातर टाइम। और विंडोज़ की जो है
वो विंडोज़ की को ऑन ऑफ करने का एक बटन है। अगर आप विंडोज़ की को ऑन रखोगे तो ऑब्वियसली आप विंडोज़ की को एक्सेस कर सकते हो। वैसे ही FN जो है फंक्शन बटन, उसको आप स्विच कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप वेबकैम को ऑन कर सकते हो। अगर आपको वेबकैम एक्सेस करना है तो यहाँ से वेबकैम ऑन कर दो, देन आप वेबकैम को एक्सेस कर पाओगे। बट मैं बोलूँगा अगर आप वेबकैम यूज़ कर रहे हो तभी बस इस फीचर को ऑन करो, बाकी टाइम सारे टाइम इसको ऑफ कर रखो। और यहाँ पर जो है कलर का ऑप्शन देखने मिल जाता है, लाइक MSIS RGB जो है वो आप एंटी ब्लू गेमिंग कुछ भी रख सकते हो। ये मॉनिटर जो है बेसिकली डिस्प्ले जो है उसका कलर थोड़ा चेंज कर देता है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड पे रखता हूँ। और नैमिक का सपोर्ट देखने मिलता है आपको, तो मैं इसको मोस्टली गेमिंग पे रखता हूँ। तो ये तो बात हो गई करंट की। अगर आपको प्रोफाइल जो है खुद से कस्टमाइज़ करना है, लाइक मैंने परफॉर्मेंस जो टैब है वो खुद से कस्टमाइज़ कर रखा है। जब भी मैं कुछ हैवी टास्क करना चाहता हूँ तो मैं इस टैब को यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने शिफ्ट को टर्बो रख रखा है और यहाँ पर फैन स्पीड को कूलर बूस्ट पे रख रखा है। और यहाँ से आप CPU और वीडियो रैम को ओवरक्लॉक कर सकते हो, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे काम नहीं करता अच्छे से, उन एप्लीकेशंस को क्रैश कर देता है। तो मैं बेसिकली ओवरक्लॉकिंग को जो है वो यूज़ नहीं करता हूँ, मेरा काम ऐसे ही मस्त चल जाता है। और यहाँ पर आपको प्लस का आइकन दिख सकता है, आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हो जो भी आपको परफॉर्मेंस मोड में ज़्यादा अच्छे से चलानी है। तो अगर मैं इस टैब पे स्विच कर देता हूँ यहाँ से अप्लाई करके, तो ये जो एप्लीकेशन है बहुत ही अच्छी तरीके से चलेंगे। तो ऐसे ही आप सारी प्रोफाइल्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैंने परफॉर्मेंस को कस्टमाइज़ कर रखा है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम बैटरी टैब पे। ये है बैटरी टैब में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बेसिकली 3 ऑप्शन देखने मिलता है। बेस्ट फॉर मोबिलिटी, ये जो है चार्ज जो है 100% तक करेगा, और बैलेंस रखोगे तो ये 70 to 80% के चार्ज पे रोक देगा आपका चार्जिंग। और बेस्ट फॉर बैटरी भी देखने मिल जाता है, मतलब ये 50% पे ही चार्जिंग को रोक देता है, और ये जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है बैटरी हेल्थ के लिए। बट मैं बेस्ट फॉर मोबिलिटी यूज़ करता हूँ। ये बेसिकली जो 8-9 साल 10 साल लैपटॉप यूज़ करने वाले हैं उनके लिए ऑप्शन होता है, बाकी 4-5 साल के लिए तो ये सही है। और यहाँ पर आपको बैटरी कैलिब्रेशन परफॉर्म करने का एक टूल देखने मिल जाता है, जो कि हर 3 महीने में आपको रिकमेंड करता है कि बैटरी को आप कैलिब्रेट कर दो हर 3 महीने बाद। तो ये ऑप्शन के साथ आप ये कैलिब्रेशन परफॉर्म कर सकते हो। और नेक्स्ट है हमारे पास गेमिंग मोड। ये बहुत ही अच्छा है, आप यहाँ से गेमिंग मोड को ऑन कर दो और यहाँ पर जितनी भी गेम्स है जो कि बहुत ही पॉपुलर गेम्स है, लाइक PUBG, फार क्राई 5 और भी बहुत सारी गेम्स है, उसको आप ऐड कर सकते हो। बट मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, मैंने MSI ऐप प्लेयर डाल रखा है। तो यहाँ पर जो है जितने भी गेम्स ऐड रहते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिलता है, बहुत अच्छे से चलता है। तो बेसिकली मैं अभी इसको ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे गेम खेलना नहीं है। जब आपको गेम खेलना है तब आप इस गेमिंग मोड को ऑन करो। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है वॉइस विजार्ड। ये बेसिकली इन गेम वॉइस के लिए है, लाइक PUBG खेल रहे हो आप या फिर GTA रोल प्ले खेल रहे हो, जहाँ पर आप इन गेम चैटिंग कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, तो इसको आप ऑन कर दो वॉइस बूस्ट को। बट अभी मैं कुछ गेम खेल नहीं रहा हूँ तो मैंने इसको ऑफ कर रखा है। और नेक्स्ट हमारे पास है मोबाइल सेंटर। बेसिकली अभी आपको कभी आलस हो रहा है कि अपने लैपटॉप के ड्रैगन सेंटर को आपको एक्सेस करना है मोबाइल में, तो आप मोबाइल कनेक्शन को ऑन करो और इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करो या फिर QR कोड को स्कैन करो, आप ड्रैगन सेंटर को अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ, अभी कुछ काम का है नहीं। और लास्ट टैब जो है वो है टूल्स एंड हेल्प का। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन देखने मिल जाता है, जो कि मैंने कर रखा है और इस पर भी वीडियो बना रखी है, जाके देख लो। ये बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपने ये लैपटॉप परचेस किया तो प्लीज़ रजिस्टर करो, वारंटी भी बढ़ जाती है और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। और यहाँ पर आपको यूज़र मैनुअल देखने मिल जाता है, जो कि आपके लैपटॉप के बारे में जानकारी आपको दे देगा। और बैटरी कैलिब्रेशन यहाँ पर भी आपको देखने मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पर बैटरी कैलिब्रेशन नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। तो यही था जितने भी नए फीचर्स आए हैं। बहुत सारे फीचर्स आए, लाइक गेमिंग मोड को एनहांस कर दिया है, ये वाला गेमिंग मोड एनहांस हो गया है। वॉइस विजार्ड को इन्होंने एनहांस किया है और यहाँ पर जो डिटेल ऑप्शन है उसको भी एनहांस कर दिया है, जहाँ पर अगर आपने ओवरक्लॉकिंग कर रखी है तो आपको वो बता देगा। तो बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। होपफुली अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और भी वीडियोस चेकआउट करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अगर आपको कुछ भी सवाल है तो इंस्टाग्राम पे पूछो, वहाँ पर फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब का कमेंट्स। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली मेरे एंड से मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है। बाय।